मैं भरतलाल YouTube चैनल स्टडी लाइफ फॉर यू पर आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्विटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था क्विटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और उसमें हमने पढ़े थे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां। उसके वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि मेरी ये वीडियो पहली बार कोई देख रहा है तो बिल्कुल वहां तक पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप तक बहुत ही सरल तरीके से मैटर आप तक पहुंच पाए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्क्रिमिनेट, यानी कि विविक्तिकर, या इसे विवेचक बोलते हैं। विवेचक उसे बोलते हैं जो विवेचना करता है। अब क्या कैसे क्या करता है वो मैं भी बताऊंगा। फिर पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट, यानी कि मूलों की प्रकृति। इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो देखो, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। यही आपका द्विघात समीकरण है, व्यापक रूप। अब इस पे बात की जाए तो श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र की बात करूं मैं, तो वो हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, मैंने एक एग्जांपल बताया था जिसमें यहाँ पर माइनस 17 या फिर 71 कुछ आया था। तो माइनस में आने के कारण हमने ये कहा था कि मूल काल्पनिक है, तो उससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। और जब भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लास्ट अपन x के मान लेके आते थे तो हम ये कहते थे रूट में ये मान है, तो वो मूल वास्तविक होते थे। तो ऐसी स्थिति में निर्धारक कौन हो गया, यानी कि विवेचक कौन हो गया या विविक्तिकर कौन हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, नहीं हो गया, जिसे आप डेल्टा से व्यक्त करते हैं। यानी कि ये मूलों का विवेचक है, यानी कि विवेचना करता है कि मूल कब काल्पनिक है, मूल कब वास्तविक है, और वास्तविक होने के साथ साथ कब बराबर है। तो आपके इसमें 3 कंडीशनें बनेगी। एक तो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। दूसरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। और तीसरी स्थिति है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव हुआ, यानी कि प्लस में 7, 8, 10, 15, 20, 16। तो ऐसी स्थिति में रूट उसका पॉजिटिव होगा और x का मान आपके पास कुछ ना कुछ वास्तविक होगा। तो हम इसमें कह देंगे मूल वास्तविक एवं अलग अलग। क्योंकि ध्यान दें, आपके पास यहां मान लीजिए रूट ऑफ 16 यानी कि 16 आया, तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो ये एक बार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो 2 अलग अलग मान आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, यदि लेस देन है तो सीधा सीधा है कि यहाँ माइनस में होगा, यानी कि इसका मान क्या है? 0 से छोटा, तो इसका मान माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में। अब ऐसी स्थिति में मूल क्या आ जाएंगे? काल्पनिक। अब जो ये लास्ट बचा है उस पर चर्चा करें, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 हो गया, तो ये एक बार 0 प्लस के साथ एक बार माइनस 0 के साथ। इसका भी एग्जांपल हमारे करा रखा है आपके। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही मान इक्वल होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक तथा समान, दोनों ही मूल क्या होंगे? एक जैसे होंगे। बस ये तीनों स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। देखो, जैसे मैं आपको यदि ये बताऊं और कि इसी स्थिति में 2 स्थितियां और बनती है। यदि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग है, तब वास्तविक मूल तो होंगे ही होंगे तथा परिमेय होंगे। अब परिमेय और अपरिमेय आप जानते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है,
और एक जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हूं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तब मूल आपके वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन तथा अपरिमेय होंगे। बस ये बात आपको नोटिस में रखनी है। इनमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन कुछ भी हो, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पर क्या क्या संभावना है कि भाई 16 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। यदि 16 आया तो उसका 4 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में मूल क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। और यदि केवल 7 आया तो आपके पास, जैसे ये मान लेता हूं मैं, यहाँ पर कुछ भी होगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 7/2, तो ऐसी स्थिति में स्थिति कहां चली जाएगी, यहाँ पर अपरिमेय की स्थिति में। इसे जनरली सीधा p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब बात करेंगे मूल काल्पनिक। यदि यहाँ पर माइनस के कितने 17 हो रूट में, तो आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन ये मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। अब बात करते हैं इसकी मूल वास्तविक और सम्मान की। यदि ये मान 0 है तो ये 0 होते ही आपके पास, इसी को ले रहा हूं एग्जांपल, -4/2 प्लस माइनस 0, तो ये 2, तो एक बार -2 प्लस 0, दूसरी बार -2 माइनस 0, इसमें भी -2, इस पर भी -2 आएगा। बस और क्या है। तो ये तीनों ही स्थितियां आप समझ पाए होंगे। रूट विविक्तिकर का मतलब जो कि विविक्चक या बांटता हो, तो उसे विविक्तिकर, और मूलों की प्रकृति आप समझ पाए होंगे। मैं इसके और एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मैं तीनों ही स्थितियां आपको यहां पर बता दूंगा। देखो ये है आपके पास 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप नोटिस करें a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या है 1 और c इज इक्वल टू -1। हमने तुलना करवा दी व्यापक स्थिति से। अब विवेचक या विविक्तिकर आपके पास क्या है, डेल b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b आपके पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है आपके पास -1, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके पास ये मान पॉजिटिव मिला है, जीरो नहीं है, ध्यान देना पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तब मूल आपके पास वास्तविक होंगे। ठीक है। अब मूल इक्वल है यानी कि बराबर है या अलग अलग है, ऐसी स्थिति तो आपको यह देखनी होगी कि b स्क्वायर माइनस 4ac यहां पर क्या है, वर्ग, पूर्ण वर्ग है, तब मूल वास्तविक। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग होने पर क्या होगा, मूल वास्तविक तथा समान है। दोनों ही बात समझ में आ गई होगी आपके कि मूल वास्तविक का निर्णय तो ये कर दिया। अब ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि ये 3 का पूर्ण वर्ग है, आपके पास 3 का वर्ग है, तो ऐसी स्थिति में ये वास्तविक और मूल समान होंगे। अब बात करता हूं मैं इसकी। इसमें भी a और b और c का निर्धारण कर ले। a 1 है, b -4 है और c आपके 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac b माइनस के 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, ये कितना 16 -16 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 0 आया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मूल आपके पास क्या है, वास्तविक तो है एवं क्या है, साथ के साथ समान है। अच्छा ध्यान दें, सॉरी, मूल समान नहीं, वास्तविक परिमेय है भाई, यहां पर परिमेय, अपरिमेय और परिमेय की बात होगी। यहां पर मूल के समान की बात 0 की स्थिति में होगी। ठीक है। अब अपन थर्ड स्थिति लेते हैं।
कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू आपके पास 5 है। बस b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 9 माइनस 40 ये हो जाएगा -31। तो ये क्या आ रहा है आपके मान नेगेटिव। इसका मतलब रूट में नेगेटिव होगा क्योंकि बी स्क्वायर -4ac। अपने को ये बात नोटिस में रखनी होगी कि ये तो विविक्तिकर हुआ, लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण से रूट में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो मूल का काल्पनिक होना और वास्तविक होना निर्धारक होगा। तो इसमें हम कहेंगे मूल काल्पनिक है ना। इजी, बस आपको केवल b स्क्वायर माइनस 4ac पर फोकस करना। देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के क्वेश्चन हमने देखे थे और इसी के जैसे यदि आपको मूलों की प्रकृति दे दी जाए और तब आपको कोई ना कोई कांस्टेंट राशि पूछी जाएगी यानी k का मान पूछा जाएगा, तब इजी है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि देखो प्रश्न के पढ़े पहले द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। अब मूल वास्तविक तथा बराबर होने की स्थिति क्या है विवेचक में, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसमें निर्धारण करेंगे कि b कौन सा, a कौन सा और c कौन सा, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में रख देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास इजीली k का मान आ जाएगा। इसको सरल कर ले, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर a का मान क्या है आपके पास k, b का मान -2k और c का मान 6 है। अब हम क्या जानते हैं मूलों की प्रकृति, अगर आपके सामने वास्तविक और बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b हमारे पास -2k का होल स्क्वायर हो गया, -4k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा 4k, यहां से k -6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 और 6 दो मान। समझ में आई बात, इजी है। देखो अब आगे बात करते हैं हम इसकी। तो यहां पे ध्यान दें a b c सीधा निर्धारण हो रहा है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2k प्लस 1 और c इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब वही बात मूलों की प्रकृति के अनुसार से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखना होगा। b हमारे पास ये है तो -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, a क्या आपके पास 1, c आपके पास k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये आ जाएगा 4k प्लस 1 का स्क्वायर -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे आप 4 कॉमन लें और यहां पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होगा, माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, ये 4 डिवाइड होके 0 हो जाएगा यहाँ पे आगे। तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/2। इजी है ना, बहुत इजी है। देखो आपको केवल और केवल ये बात ध्यान में रखनी है इसके अकॉर्डिंग। अगला ले आप, यहां पे a ये है, b ये और c ये है। तो a इज इक्वल टू k प्लस 4, b इज इक्वल टू k प्लस 1 और c इज इक्वल टू 1। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यानी कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0।
तो देखो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k इंटू करवा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 16। इसे लिखा जा सकता है k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये k माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक बार तो प्लस लें तो आपके पास मिलेगा k इज इक्वल टू 5, और एक बार माइनस ले तो k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, तो k इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 यानी कि k इज इक्वल टू माइनस के 3। ये हमारे पास k के यहाँ पर दो मान आ गए, इसमें भी k का मान 1 आया और इसमें k के मान 2 आए हैं आपके पास। बस स्थिति ये ही दी हुई के अकॉर्डिंग नोटिस में रखना है और कुछ भी नहीं है, बाकी कैलकुलेशन करते जाना। देखिए पहले जो क्वेश्चन था उसमें मूल के लिए दिया हुआ था कि वास्तविक और बराबर है, लेकिन इस बार दिया हुआ वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो इसकी स्थिति आपको ध्यान में है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस ये बात यदि आपके नोटिस में है तो बस यही लगा दो सब में, आपको इनके आंसर सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब ये बड़ा है, बस और कुछ भी नहीं है, इजी। आप 10 तक तो ये बात ध्यान में होगा। तो बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 4 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1k। तो इसे इस प्रकार लिखा भी जा सकता है k इज लेस देन 1, यानी कि k का मान 1 से कम होगा तब आपके इस समीकरण में k के जितने भी मान 1 से कम रखे जाएंगे वैसी स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न आएंगे। समझ पा रहे हो? देखो ये और ये तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1 उधर लिख दिया, चिन्ह इस तरफ ये 1 की तरफ और k, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस आपको ये नोटिस में रखना है। अच्छा रही बात पक्षांतरण, जैसे इक्वल में होता है वैसे इसमें होता है। अब बात करता हूं मैं इसकी। तो देखो a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 1। बस इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 की स्थिति बनाइए। तो ये हो जाएगा देखो 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0, देन 4k 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 9 इज ग्रेटर देन k या k इज लेस देन 9। ये इसका आंसर है और ये इसका। अब बात आती है इसकी। तो यहां पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस k और c इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। तो देखो b स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी, k स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। इसको आगे यूं लिखेंगे देखो k स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। इसे लिखा जा सकता है देखो k माइनस 6 और k प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए ऐसी स्थिति जब भी बनती है तब मैं आपको बता दूं कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तब एक तो x इज ग्रेटर देन a होता है और x इज लेस देन माइनस a होता है। तब आप ये कह देंगे कि k इज ग्रेटर देन तो 6 एंड k इज
लेस देन -6। बस ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, जिससे आपके के मान आपको जो मिलेंगे वो यही मिलेंगे। देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये हमारे पास समीकरण है, मैं इसे एक बार लिख लेता हूं। b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमेशा हम एबीसी स्मॉल लेटर में लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्मॉल लेटर में मान दिए हुए हैं, तो हम इसे कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। तो a इज इक्वल टू होगा b माइनस सी और b इज इक्वल टू होगा c माइनस ए और c इज इक्वल टू होगा a माइनस बी। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि मूल वास्तविक और बराबर हो, तो मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो आपके विविक्तिकर क्या होता है। देखो विविक्तिकर की स्थिति क्या होती है, 0 के इक्वल होती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो b आप ये ले रहे हो, ac इज इक्वल टू 0, b का मान रखें c माइनस ए का स्क्वायर इन माइनस 4 इंटू में b माइनस c का मान a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या करें, होल स्क्वायर को खोल दें, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस बी सी। हाँ जी, इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ये लो। अब आप इसे थोड़ा व्यवस्थित करें, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ले लिया मैंने, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ac, ये माइनस 4ab और प्लस 4ca और माइनस के 4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस, ध्यान देना 4ab, ये माइनस के 2ac है और ये प्लस के 4ac है, तो प्लस के 2ac माइनस के 4bc इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, देखो कि b है ना, इसमें भी है, b इसमें भी है, तो ये जो b वाला मान है वो आपके नेगेटिव में ले लीजिए, तो इसे c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर कहा जा सकता है। देखिए c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा 2ac माइनस का 4ac और माइनस का 4ab, आपके पास ये तो है, इज इक्वल टू 0। अब आप वर्गमूल ले लें, जो ही लेंगे तो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू c प्लस ए और b इज इक्वल टू a प्लस सी या c प्लस ए अपॉन 2। ध्यान में आ रहा है, तो देखो हमें यही तो लाना था, या फिर यहीं पे ही खत्म हो जाता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या c प्लस ए।